तो आज का अपना सेशन पूरा रेंज बाउंड था। मार्केट ने कोई ऐसा बड़ा मूव नहीं दिया। ना आज एक्सेसिव बाइंग आई है, ना और आज सेलिंग देखने को मिली टॉप से। तो अब बायर्स और सेलर्स अपने मन में कोई भी परसेप्शन इस हिसाब से डाल सकते हैं। अगर कोई बायर होगा तो वो ये डालेगा कि मार्केट गिरा नहीं है आज। जो सेलर होगा वो ये डालेगा कि मार्केट आज और बढ़ा नहीं, ऊपर से बाइंग नहीं आ रही, फ्रेश बाइंग। तो वो किस तरह से अपन को सिचुएशन को हैंडल करना है। इलेक्शन आज है, दिल्ली के इलेक्शन हुए हैं आज। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और 8 तारीख को रिजल्ट है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। 7 तारीख को अपनी आरबीआई मीटिंग की पॉलिसी है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो जो चल रहा है सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज एक्चुअली मार्केट ने जो क्लोजिंग करी है वो बहुत गजब का प्राइस एक्शन बना के करी है, और बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे क्लोजिंग करी है। सो वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि किस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करते हो। मेरे पर्सनल ट्रेड्स क्या थे, और मैं किस तरह से अपनी एक नई पोजीशन बनाने के लिए सोचूंगा, क्या मेरा पर्सनल गेम प्लान रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लो, ऑल वाला बटन दबा लो, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और इस वीडियो में मैं लाइक ही रख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स। अगर आप उसे अचीव कर देते हो, मैं इस वीकेंड आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज लाने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। अब कई लोग क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, जबकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक क्रिएटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो डेफिनेटली अपना सपोर्ट दिखाने के लिए दोस्तों के संग शेयर करा करो, वीडियो को लाइक करा करो, और हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट करा करो। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पूछना हो, तो उसके बारे में कॉन्टेक्ट करा करो। तो वो कमेंट सेक्शन के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज वोटिंग के ऊपर मैं बताऊं तो दिल्ली में इलेक्शन है 2025 के लिए। ठीक है, तो 33% वोटर ने जब ने वोटिंग करी है, 1 बजे तक 33% वोट्स आ चुके हैं। अब मैं लाइव इलेक्शन के वो भी देख रहा था न्यूज, तो काफी सारे उसमें मतलब जो बीजेपी पार्टी थी उसने आम आदमी पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाए, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाए। काफी उनमें उठापटक चलती रही कि फेक वोटिंग्स हैं, फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मशीन में दिक्कत, ये दिक्कत। काफी सारी ड्रामे चलते रहे, और वो हर बार चलते रहते हैं और आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे ऐसे ही होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर पर्सनली मैं बताऊं तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी यहाँ पे थोड़ा सा आपको हैवी होता हुआ दिखेगा। और अगर बीजेपी जीतते हैं, तो सबको पता है अगर बीजेपी अगर जीतेगी, दिल्ली में आएगी सरकार बीजेपी की, तो डेफिनेटली अब एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होगा, मार्केट ऊपर की तरफ एक रैली कर सकता है। और आम आदमी पार्टी जीतती है तो भी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कोई बहुत बड़ा शौक नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है कि आम आदमी पार्टी 1-2 साल से 1-2 बार से है, तो रूलिंग पार्टी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा सडन फॉल दिखा के फिर एक शायद जंप दिखा सकता है। तो देखना पड़ेगा किस तरह से इसका न्यूज़ बेस रहेगा। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, और टेलीग्राम पे जो है वो मैं अपडेट करूंगा कि मेरा पर्सनल गेम प्लान क्या रहेगा। क्योंकि हर वीकेंड में गेम प्लान वाली वीडियो लाता हूँ, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाके वीकेंड पर वो गेम प्लान वाली वीडियो देखा करो। हर वीकेंड पे मैं लाता हूँ, लगती मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, माय पर्सनल गेम प्लान नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां पर जाके देख सकते हो। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आरबीआई मीटिंग पॉलिसी। आरबीआई जो है वो रेट कट कर सकती है। और पर्सनली जो ये आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाजार दिख रहा होगा, क्यों दिख रहा है? ये इसलिए दिखता है क्योंकि मार्केट ही एज्यूम कर रहा है कि अब की बार रेट कट होंगे। रेट कट हुए तो और ऊपर की तरफ मूव आएगा, डेफिनेटली ऊपर की तरफ मूव आएगा। लेकिन अगर रेट कट नहीं होते हैं, तो यहाँ से मार्केट आपको एक शानदार फॉल दिखा सकता है, क्लियर कट आपको ऐसे फॉल दिख सकता है। और फिर वही जो अपने लेवल्स हैं 22,800 वाले, वहां पर हम पहुंच सकते हैं। बहुत लोगों को लग रहा होगा 1000 पॉइंट नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब जो पार्टीज हैं उसके हिसाब से कुछ नहीं जीती और मार्केट ने उसको एग्जाम करके फॉल दिखा दिया, और फिर आरबीआई मीटिंग का फॉल आया, बहुत तेजी से आपको मार्केट गिरता हुआ दिखेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्रेश पोजीशन बनाने से पहले एक बार इस वीडियो को देखो, प्राइस एक्शन को समझो, तब आपको बेटर समझ में आएगा कि क्या मेरे को पोजीशन बनानी है, किस तरह से मेरे को पोजीशन बनानी है। क्योंकि कल थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड रहती है। तो अब डायरेक्ट चार्ट्स पर चलते देते हैं कि चार्ट्स क्या करें। अब 22,800 का लेवल सबको याद है, 22,800 पे मैंने क्लियरली बताया था कि यहाँ पे किस तरह से अपन सपोर्ट फॉर्मेशन देखेंगे। क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, पिछले वीक भी यहाँ से सपोर्ट लिया। अब वीक का जो अगर आपको बताऊं कि बॉटम कब बनता है, मैंने आपको कई बार बताया था कि बॉटम कब बनता है। बॉटम बनता है, मेरा क्राइटेरिया बॉटम का क्या होता है, एक वीकली कैंडल क्लोज हो, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, उसके हाई के ऊपर एक कैंडल दूसरी क्लोज हो, तो वो बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन हो जाता है। अभी ये जो आज का वीक का कंफर्मेशन है वो अभी नहीं मिला है, क्यों? क्योंकि थर्सडे फ्राइडे अभी 2 सेशन बाकी हैं, और कंप्लीटली रेड में भी चेंज हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। और कंप्लीटली सुपर बुलिश में भी चेंज हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन बचे हुए हैं। तो अभी अपन को वीकली टाइम फ्रेम पर तो ऑब्जर्व करने के लिए, अपॉर्चुनिटी का वेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेट करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम की बात बताऊं, ठीक है? तो इसके हाई के ऊपर अगर क्रॉस होती है, क्लोज होती है ग्रीन कैंडल, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इसका हाई कौन सा है? अगर इसका मैं हाई देख के बताता हूं, उसका हाई है 23,632, 650 के आसपास हम मान सकते हो। अगर एक क्लोज होती है ये वाली अपनी इस वीक की कैंडल, तो पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो बॉटम का कंफर्मेशन है वो हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बन रहा है, अगर मैं आपको बताऊं तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, और उसका हाई भी 650 है, वही सेम पैटर्न है, कुछ भी मान सकते हो। या तो मेरा वाला लॉजिक है बॉटम बनने का वो मान लो, या फिर जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है वो मान लो, बराबर ही बात पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से इसके ऊपर अगर अपन निकलते हैं, रिवर्सल के साइंस जो है वो यहाँ पे आपको बनते हुए देखेंगे, और क्लियर कट आपको एक बाउंस और एक रिवर्सल ही आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। ठीक है, क्योंकि 22,800 बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। अब एक प्राइस एक्शन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा था वो ये कि कई लोगों को ये भी ध्यान नहीं है।
डरने की बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बस कॉशियस होने की बात है। पहला सेलिंग का मूव आया था, तो उसके आप अगर देखोगे तो कितने बाउंड से फॉल आया था, अगर मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, तो आया था 0.5 लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट से। और इस बार मैं अगर आपको ये वाला पैटर्न लगा के दिखाता हूँ दोबारा, क्योंकि अपना रिसेंट स्विंग हाई कौन सा है, अभी पोजिशनली बात चल रही है, कोई इंट्राडे के इससे मान लेना कि पोजिशनली बात चल रही है अभी, ठीक है। तो अपना जो स्विंग हाई है वो ये है, और स्विंग लो पे अगर मैं इसे लगाता हूँ तो 0.5 लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट निकल के आता है कहाँ पे, एक्जैक्टली 23,800 के आसपास। तो 800 के आसपास ही अपन ट्रेड कर रहे हैं, यहीं से आज अपन ने रिजेक्शन लिया है। तो अगर कोई कैंडल दिखती है रेड कैंडल यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, सेल और रेस्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। तो इस चीज को अपन को याद रखना है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपल सा एक एनालिसिस था, और इससे सिंपल एनालिसिस कोई हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये इस पे था वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या सिंपल सा प्रोजेक्शन है। डेली टाइम फ्रेम पे आज ये अपनी ट्रेंड लाइन थी, जो मैंने बताया था आपको, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस था। कल अपन ने क्लोजिंग नहीं करी, आज भी अपन अगर आप अल्टीमेट क्लोजिंग देखोगे तो इसके मतलब बिल्कुल ऊपर ही हुई है, नीचे ही है, तो इसे हम ज्यादा नहीं मानेंगे, इसे हम पॉजिटिव नहीं मान सकते अभी, अगर मैं आपको बता के चलूं। इसके ऊपर खुले लेकिन यहीं पे क्लोजिंग हुई। अब अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल दिखती है और हाई क्रॉस होता है, तब अपन को पता चलेगा कि रियल ब्रेकआउट है, कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है, कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं है। तब पता चलेगा कि यहाँ पे परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये रेंज थी ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से लगातार हम रेंज में थे, यहाँ से इसने एक बार बजट के टाइम पे ब्रेकआउट भी करा था, पर मैंने आपको तब भी नोटिफाई करा था कि यहाँ से जो टेक्निकल्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि बजट एक न्यूज बेस्ड फैक्टर रहता है और न्यूज बेस्ड मार्केट रहता है। तो यहाँ पे बजट इंपॉर्टेंट था और इसके अंदर वापस मार्केट गया, लेकिन फिर जब ये वाला ब्रेकआउट आया कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, तो पता चला कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। लेकिन मुझे ऐसा अभी भी लग रहा है कि शायद हम एक बार इसके अंदर और जाएंगे, फिर यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा वो अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा। हो सकता है कि ना हो, इसके लिए मेरे पास प्लान बी भी है कि यहाँ से इसका हाई लेके मैं ऊपर की तरफ एक बाइंग प्लान करूंगा। लेकिन अगर इसके नीचे जाते हैं, यहाँ कहीं मुझे सेलिंग का मार्केट दिखता है, साइडवेज मार्केट यहाँ पे कहीं इस रेंज में मार्केट दिखता है, यहाँ से मैं एक्सेसिव बाइंग करने को देखूंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहाँ पे बाइंग एक्सेसिव होगी। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इस जगह से भी बाइंग आ सकती है, लेकिन मेरी जो कट फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्स के अंदर जाना चाहिए एक और बार। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से आप 1000 पॉइंट कैप्चर करने के लिए सेल ही कर दो, बाय कर दो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन मैं अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं जो भी कुछ होगा। अब तो न्यूज बेस्ड मार्केट ही चलेगा, 2 दिन आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर और इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हो गया। इंट्राडे लेवल पे देख लेते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या गजब के प्राइजेक्शन बने हैं। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि वीडियो को जरूर लाइक करा करो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब और लाइक करे बिना वीडियो को देखते हैं। अब मेरे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जो ऑनेस्टी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, जो चीजें मैं मेंटेन कर रहा हूँ, वो यूट्यूब पे बहुत कम लोग, 99 100 में से 99 लोग नहीं दिखाते। अब मैं ये किसी के लिए बुरा भला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्लियर आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग, कम लोग ऐसे हैं जो एनालिसिस के साथ साथ पीएनएल शो करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट पीएनएल शो करता हूँ, लिंक देता हूँ, टेलीग्राम पे अपना पीएनएल शो करता हूँ, अपनी पर्सनल पोजीशन शो करता हूँ। यूट्यूब पे आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो ऐसी चीजें शेयर करते हैं। कई लोग हैं, जैसे मैं एक दो जनों को जानता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे ऐसे शेयर करते हैं। तो उसी के लिए, उसी ऑनेस्टी के लिए आपको जरूर एक लाइक बनता है इस वीडियो पे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इंट्राडे के लिए आपके प्राइस है, इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स हैं, क्या अपनी अपॉर्चुनिटी रहेंगी इंट्राडे के लिए। सबसे पहले देखते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी। बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी अपनी ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि बार बार हम यहाँ से रिजेक्शन ले रहे हैं, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अगर एक बार अपन इसके ऊपर जाते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होना है तो बिंदास होकर यहाँ पे बाइंग करेंगे, और एक बहुत अच्छा फ्रेश बाइंग का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। ये अपनी होगी पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपना इंट्राडे में अब जो पैटर्न है वो लोअर हाई से लोअर हाई, लोअर लो से हायर हाई, हायर लो का बदल गया है। तो अभी अपना जो स्विंग लो है वो कौन सा है, ये वाला। तो अभी अपन को कहाँ पे बाय करना है, अभी अपन को बाय करना है डिप्स पे। एक सेकंड रुकना, मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, अभी तक नहीं देखी है, जाकर देख लो, आई बटन पे मैं प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो अपना एरिया कौन सा बाइंग का, अपना बाइंग का एरिया है ये वाले। एक सेकंड रुकना, मैं आपको डिप्स के लिए और अच्छी तरीके से डिप बताता हूँ कि कौन से डिप्स पे आपको बाय करके चलना है। पहला अपना डिप है कौन सा, 23,668। दूसरा कौन सा है, 23,583। इन दो एरियाज के आसपास अगर आपको मिलती है कहीं भी पॉजिटिव कैंडल, आसपास पॉजिटिव कैंडल मिलती है, हाई क्रॉस होने तो बिंदास होकर यहाँ पे बाइंग करेंगे, और फ्रेश बाइंग का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, और बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला आपको ट्रेड जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट के फेज में अगर मैं आपको बताऊं, सेलिंग देखने को मिली, तो कुछ लोग जो सेलर्स है ना, वो यहाँ पे हेवीली इन्वॉल्व हो गए होंगे। तो वो देखना कि किस तरह से उनके लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी हो सकती है। एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी उनके लिए हो सकती है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया के नीचे। अगर इसके नीचे निकलकर अपन नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर लो क्रॉस होता है, एक बार लो क्रॉस होने तो बिंदास होकर सेल करेंगे, काफी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूं, तो आपको सेलिंग स्कैल्पिंग के रूप में ही करनी पड़ेगी, इंट्राडे के रूप में नहीं आप कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स जो है वो काफी अच्छा खासा यहाँ पे रोल प्ले करेंगे। क्योंकि ये वाला फिबोनाची एरिया आ जाएगा यहाँ से सेलिंग करने के बाद, फिर यहाँ से सेलिंग करोगे तो यहाँ पे फिबोनाची एरिया आ जाएगा। तो इन
एरियाज पे, जो फिबोनाची एरियाज है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है बाइंग करेंगे, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है सेलिंग करेंगे। सिंपल सा एरिया है। लोग क्या करते हैं, नेकेड पोजीशन बना देते हैं, यहीं पे आते बाय कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, पहले क्लोजिंग होने दो, अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन बनने दो कि कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, हाई टूट रहा है, उसके बाद बाइंग करनी है। ऐसा नहीं है यहाँ पे आपकी नेकेड बाइंग कर दी तो फिर तो आपकी गलती है। अगर आप समझ ही नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उसके बाद आप ट्रेड कर रहे हो गलत तरीके से, तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरीके से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा निफ्टी में अपन को क्या करके चलना है। अब ये सब प्री मार्केट एनालिसिस। लाइव मार्केट में मैं कहाँ पे बताता हूँ, लाइव मार्केट में बताता हूँ अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो वहीं से ही ज्वाइन करना, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है। आपको और कहीं नहीं मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक के अलावा। ठीक है, फेक चैनल सुन सकते हैं, क्या असली चैनल आपको लिंक से ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये काफी सारे ट्रेड्स, काफी सारे सेटअप्स, अपनी पर्सनल पोजीशन, सारे ट्रेड्स, सारी ऑब्जर्वेशन कि किस तरह से ऑप्शन चेन काम कर रही है, किस तरह से क्या सेटअप्स काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनल पोजीशन क्या है, मेरी क्या थिंकिंग है, अपने मेरे पीएनएल वगैरह सब कुछ यहाँ पे शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी अपडेट मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। ट्रायल पेन भी अवेलेबल है अभी, तो लिंक से जाके आपको क्या करना है, ट्रायल पेन में तो कहूँगा कि मंथली या क्वार्टरली प्लान अवेलेबल है वहाँ पे, उसे जाके ज्वाइन करो। लेकिन अगर कुछ लोग चाहते हैं तो ट्रायल पेन भी अवेलेबल है, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों ने तो क्वार्टरली प्लान और मंथली प्लान यूज कर रखा है, और कई सारे लोगों ने ईयरली प्लान भी सब्सक्राइब कर रखा है। तो वो आप देख सकते हो। चैनल पे जाना एक बार, यहाँ पे आपको बायो में जाके सारी लिंक्स मिल जाएंगी, टेलीग्राम की क्रैश कोर्स, वन ऑन वन लाइव सेशन, पर्सनल कांटेक्ट करने की। इस पे कांटेक्ट करके आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पे ट्रेड्स वगैरह देता हूँ, लेकिन लर्निंग के साथ। ऐसा नहीं है बस कॉल दे दी पुट दे दी, नहीं। सीधा आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे क्या सेटअप है, किस तरह से यूज करना है, सारी चीज आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो पर्सनली कांटेक्ट करो अगर कोई भी दिक्कत आती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या है। अगर एक सेकंड में अपना चार्ट खोल के दिखाता हूँ आपको डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे भाई यहाँ पे भी सिंपल से एक लेवल था 48,300 का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि यहाँ से अपन ने काफी टाइम एक रेजिस्टेंस लिया, बड़ा रेजिस्टेंस। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से लगातार सपोर्ट ले दे रहा है। पिछले वीक भी स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग हुई। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी अच्छा एक अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स था, और अब काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो उस चीज को आप देख सकते हो। अब यहाँ से लगातार बाइंग होती जा रही है, काफी अच्छी बाइंग का मोमेंटम बैंक निफ्टी में आ रहा है, क्योंकि पीएसयू सेक्टर अगर आप देखोगे, पीएसयू बैंक्स जैसे कि बाकी के बैंक्स हो गए, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये काफी सारे भाग रहे हैं, जिससे कि बैंक निफ्टी को अभी सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में अगर आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी में वही कंसोलिडेशन है। अब बैंक निफ्टी ने ना रीटेस्ट नहीं करा, कल भी मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी रीटेस्ट नहीं कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास कहीं आता है, फिर आपको एक अच्छी खासी फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और काफी अच्छी खासी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं बाइंग के लिए। तो इस चीज को डेली टाइम फ्रेम पे आप याद रखना। ये जो बॉक्स है, इसका अगर मैं हाई मार्क करके दिखाऊं तो कौन सा एरिया है, ये वाला हाई 49,800। 49,800 वाला जो लेवल है वो आपको याद रखना है, 40,800। और दूसरा लेवल, एक लेवल और निकल के आता है इसके संग, एक सेकंड रुकना। 49,650। ठीक है, 49,800, 49,650। तो वो चीज़ें जो ये दो लेवल है, ये आपको याद रख के चल रहे हैं। अब 50,000 के ऊपर अपन सस्टेन तो कर रहे हैं, कल भी क्लोजिंग करी, आज भी क्लोजिंग करी, लेकिन देखना ही होगा कि क्या अपन फॉलो थ्रू मोमेंटम देखते हैं कि नहीं। आज भी अगर आप देखोगे निफ्टी में अपन को फॉलो थ्रू मोमेंटम की जिसकी कमी थी, वो अपन को देखने को नहीं मिला, और उसी के चक्कर में दिक्कत हुई। फॉलो थ्रू मोमेंटम मतलब साइडवेज रहता, कोई डोजी कैंडल बन जाती है, थोड़ी सी बोले ग्रीन कैंडल बनती तो काफी अच्छा मोमेंटम रहता, लेकिन फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को नहीं मिला, तो वो अभी भी लैक है। यहाँ पे लैक ऑफ मोमेंटम है निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी में आप दोनों में देखोगे तो। ठीक है, बैंक निफ्टी में सिंपल सा प्राइस एक्शन है। कल जो अपना रेजिस्टेंस था, वो आज अपने सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सुबह ही सुबह मैंने अपडेट करा था कि इसके ऊपर खुल रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और क्लियर कट अपने को मोमेंटम देखने को मिला, एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिला। अब देखते हैं पहले बाइंग की अपॉर्चुनिटी कौन सी है। पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी है कौन से लेवल के ऊपर, 50,226, 50,526, 50,530 ऊपर मान लेते हैं। इसके ऊपर अगर निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होने दो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर यहाँ पे बाइंग करेंगे, और बहुत अच्छा खासा आपको बाइंग का मोमेंटम आपको अपसाइड वो देखने को मिलेगा। अब ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ से देखो, अगर आप देखोगे सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर अपन ने रेजिस्टेंस लिया, आज भी इसी रेजिस्टेंस लिया। एक बार अगर इसके ऊपर निकल जाते हैं, क्लियर कट बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा, फ्रेश बाइंग आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। सेलिंग का मूव आपको कब देखने को मिलेगा, एक सेकंड, बैंक की दूसरी अपॉर्चुनिटी भी है मेरे पास है, तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो कौन सी अपॉर्चुनिटी हुआ है, सेलिंग बाय ऑन डिप्स की। एक्चुअली अगर मैं बताऊं, वो है बाय ऑन डिप्स की। तो बाय ऑन डिप्स के लेवल कौन से हैं, बाय ऑन डिप्स का पहला लेवल है 50,147, दूसरा लेवल 49,910। इन दो लेवल्स के आसपास कहीं भी आता है, मार्केट पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, और बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला आपको यहाँ पे जो ट्रेड है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है आप किसी भी डिप के ऊपर बाय कर लो, आपको पर्टिकुलरली किन्हीं डिप्स के ऊपर बाय करना होता है, तो वही डिप्स हैं जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया से पता चलते हैं। ठीक है, तो उस चीज को आपको ध्यान में रख के चलना है यहाँ पे।
अब अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी 2 हो गई, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे अपनी, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपनी ये वाली, कौन सा लेवल है 50,200। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल भी है, थोड़ा-सा राउंड फिगर के आस-पास भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 50,200, ठीक है। अब इसके नीचे निकल जाए तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसके नीचे मेरे को क्या चाहिए, बस एक क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर मिलती है बहुत अच्छी खासी क्विक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको एग्जिट भी क्विक चाहिए। ऐसा नहीं है आप दिन भर लेके होल्ड करके बैठे रहो, क्योंकि ऐसा रिवर्सल काफ़ी तेज़ी से आएगा, क्योंकि बाय ऑन डिप्स के लेवल कम करेंगे। तो सेलिंग में आपको क्विक मूव चाहिए, क्विक एग्जिट चाहिए। अब ऐसा लेवल 50,200 का लेवल क्यों? यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, आज भी यहाँ पे सपोर्ट, पहले भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले चुका है। तो यहाँ से एक बार इसके नीचे निकलते हैं, क्लियर कट आपको सेलिंग का मूव देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी फ्रेश सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, तो उस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं मेरे पास, अगर मैं आपको बताऊँ पार्टिकुलरली काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आप ऑप्शंस कर सकते हो, कैश में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा यहाँ पे कौन से स्टॉक हैं जिनमें मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, तो फटाफट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लिंक जो है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जैसे कि मैंने अभी बताया था यहाँ पे पर्सनली कॉन्टैक्ट करने पे। ये टेलीग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं लाइव मार्केट में, अगर कोई भी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पर्सनल गाइडेंस मैं प्रोवाइड करता हूँ, और कोई भी दिक्कत है तो फटाफट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट फिर रहेगी मेरी, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।